नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से तूफान मचाया, अपनी फील्डिंग से दुनिया को हैरान किया और अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। वो नाम है एंड्रू साइमंड्स, जिन्हें प्यार से रॉय कहा जाता था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं थी। यह कहानी है जुनून, विवादों और एक ऐसे इंसान की जिसने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एंड्रू साइमंड्स की अनोखी कहानी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड्रू साइमंड्स का जन्म 9 जून 1975 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है एक अनोखे मोड़ से। साइमंड्स के जन्मदाता माता पिता में से एक की जड़ें अफ्रीकी कैरिबियाई में थी, लेकिन वह सिर्फ 3 महीने के थे तब उन्हें केन और बारबरा साइमंड्स ने गोद ले लिया। यही वो परिवार था जिसने एंड्रू साइमंड्स को ऑस्ट्रेलिया लाया और उन्हें एक नया जीवन दिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पलते हुए एंड्रू का बचपन खेलों से भरा था। उनके पिता केन क्रिकेट के दीवाने थे और वो हर दिन स्कूल से पहले और बाद में एंड्रू को गेंद फेंकते ताकि वो बल्लेबाजी का अभ्यास कर सके। एंड्रू साइमंड्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे पापा क्रिकेट के लिए पागल थे। वो मेरे साथ पिंग पोंग बॉल्स और क्रिकेट डेकोरेशन में भी घर में खेलते थे। छोटी उम्र से ही एंड्रू साइमंड्स में खेलों के प्रति जुनून था। वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, रग्बी भी पसंद करते थे। क्वींसलैंड के चार्टर्स टावर में रहते हुए वे अपने जूनियर क्रिकेट वांडरर्स के लिए खेलने के लिए हर हफ्ते 270 किलोमीटर का सफर तय करते थे। ये जुनून और मेहनत थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। 1994 में 19 साल की उम्र में एंड्रू साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अकादमी में स्कॉलरशिप हासिल की। यहीं से उनकी प्रोफेशनल क्रिकेट की नींव पड़ी। उसी साल उन्होंने काउंटी क्रिकेट में ग्लूस्टरशायर के लिए खेलते हुए एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ग्लेन मॉर्गन के खिलाफ एक पारी में 16 छक्के जड़े, जो उस समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक विश्व रिकॉर्ड था। लेकिन साइमंड्स की जिंदगी में एक बड़ा सवाल था, वो किस देश से खेलेंगे, क्योंकि वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उनके पास इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका था, लेकिन उनका दिल हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए धड़कता था। 1998 में एंड्रू साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले क्रिकेट वनडे से डेब्यू किया। उनका पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में था, लेकिन शुरुआती साल उनके लिए आसान नहीं थे। वो लगातार रन बनाने या विकेट लेने में संघर्ष कर रहे थे। कई बार उन्हें टीम से बाहर भी किया गया, लेकिन साइमंड्स वो खिलाड़ी है जो हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका असली ब्रेक थ्रू आया 2003 वर्ल्ड कप में। उस टूर्नामेंट में से पहले साइमंड्स को टीम में जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में जब ऑस्ट्रेलिया 86 रन पर 4 विकेट खो चुका था, तब साइमंड्स ने 125 गेंदों में नाबाद 143 रन की पारी खेली। इस पारी में न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, बल्कि साइमंड्स को रातों रात स्टार बना दिया था। इस पारी के बाद साइमंड्स वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग और ऑफ स्पिन या मीडियम पेस गेंदबाजी ने उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया। 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर खिताब जीता और साइमंड्स उस जीत के हीरो रहे। 2004 में साइमंड्स ने श्रीलंका के खिलाफ गाले में टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन टेस्ट में वो इतना कमाल नहीं दिखा सके जितना वनडे में था। उनके टेस्ट करियर में 26 मैचों में 2 शतक थे। फिर भी 2006 में एम्स्टर्डम में टेस्ट में उन्होंने 156 रन की शानदार पारी खेली, जो उनके टेस्ट करियर का हाईलाइट रहा। 2007 वर्ल्ड कप में भी साइमंड्स ने अहम भूमिका निभाई। श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी नाबाद 91 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीता और साइमंड्स उस चैंपियंस टीम का अभिन्न हिस्सा थे। साइमंड्स की फील्डिंग उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मैदान पर तेंदुए की तरह दौड़ते थे। उनकी थ्रो इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज रन चुराने से पहले 10 बार सोचते थे। उनकी एनर्जी और जुनून ने उन्हें फैंस को चहेता बना दिया। लेकिन साइमंड्स की जिंदगी में सिर्फ जीत की कहानियां नहीं थी, वो कई बार विवादों में भी घिरे। उनका स्वभाव बिंदास था और कई बार उनके लिए मुसीबत बन गया। 2007 और 2008 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मंकी गेट स्कैंडल हुआ। साइमंड्स ने भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह पर नस्लवादी टिप्पणी का आरोप लगाया। इस मामले में क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। बाद में हरभजन सिंह पर लगा बैन हटा दिया गया, लेकिन इस विवाद ने साइमंड्स की छवि को नुकसान पहुंचाया।
कई लोगों का मानना था कि वो इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इसके अलावा साइमंड्स को शराब के साथ भी कई बार विवाद रहा है। 2005 में बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे से पहले वो नशे में पाए गए, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले वो एक टीम मीटिंग छोड़कर मछली पकड़ने चले गए। इसके लिए उन्हें फिर से सजा मिली और भारत दौरे से बाहर कर दिया गया। 2009 में विश्व कप T20 टूर्नामेंट से पहले एक और शराब से संबंधित घटना के कारण उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हुआ। साइमंड्स ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैं शराबी नहीं था, लेकिन मैं कभी कभी ज़्यादा पी लेता था। इन विवादों ने साइमंड्स की छवि को धक्का पहुंचाया, लेकिन वो हमेशा अपने दिल की बात करते थे। उनके दोस्त और साथी खिलाड़ियों ने हमेशा उनकी तारीफ की है। वो मैदान पर कितने जुनूनी और दोस्तों के लिए कितने वफादार थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 2008 में साइमंड्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में डेक्कन चार्जर्स के लिए साइन किया। वो उस सीजन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें $1.35 मिलियन में खरीदा गया। साइमंड्स ने डेक्कन चार्जर के लिए कई शानदार पारियां खेली और 2009 में उनकी जीत में अहम भूमिका भी निभाई। 2011 में वो मुंबई इंडियंस में शामिल हुए। मुंबई के लिए खेलते हुए साइमंड्स ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन भारत के साथ उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं था। साइमंड्स ने 2011 में बॉलीवुड फिल्म पटियाला हाउस में एक कैमियो किया। उसी साल वो रियलिटी शो बिग बॉस 5 में भी नजर आए। हालांकि उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत थी और पूजा मिश्रा ने उनकी ट्रांसलेटर की भूमिका निभाई थी। साइमंड्स की सादगी और हंसी ने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। साइमंड्स को भारत से खासा लगाव था। वो अक्सर यहाँ की संस्कृति और खाने की तारीफ करते थे। 2018 में युजवेंद्र चहल ने एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था कि साइमंड्स की पत्नी ने उनके लिए बटर चिकन बनाया था, जो चहल को बहुत पसंद आया। एंड्रू साइमंड्स की निजी जिंदगी भी कई उतार चढ़ाव आए। 2004 में उन्होंने बचपन की दोस्त ब्रुक मार्शल से शादी की थी, लेकिन 2005 में उनका तलाक हो गया। 2010 में उनकी दूसरी शादी लौरा विडमर से हुई। लौरा और साइमंड्स के 2 बच्चे थे, एक बेटा बिली और एक बेटी क्लो। साइमंड्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेते थे। उनके दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ही सादा और हंसमुख इंसान थे और कभी भी तनाव में नहीं दिखते थे और हमेशा दूसरों के लिए वक्त निकालते थे। साइमंड्स को मछली पकड़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ये उनका तरीका था तनाव से दूर रहने का और प्रकृति से जुड़ने का। 14 मई 2022 वो दिन जब क्रिकेट जगत को एक और बड़ा झटका लगा। क्वींसलैंड के टाउन्सविल में रात को करीब 10:30 बजे साइमंड्स की कार एक हादसे का शिकार हो गई। उनकी कार सड़क से उतरकर पलट गई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 46 साल के थे। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उनके साथी खिलाड़ी और फैंस सभी शोक में डूब गए। ऑस्ट्रेलिया में फैंस ने उनके सम्मान में अपने घरों के बाहर मछली पकड़ने की छड़ें और क्रिकेट गेंदें रखी। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अन्य साथी खिलाड़ियों ने साइमंड्स के निधन पर शोक जताया। साइमंड्स की मौत के बाद उनकी बहन लोकी ने हादसे वाली जगह पर एक हार्ट टचिंग नोट लिखा, जिसमें लिखा था, तू बहुत जल्दी चला गया रोई, काश हमारे पास एक और दिन होता, एक और फोन कॉल होती, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी मेरे भाई। एंड्रू साइमंड्स की कहानी सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी, मुश्किलों का सामना किया और दुनिया को दिखाया जुनून क्या होता है। वो एक ऑलराउंडर थे, न सिर्फ मैदान पर बल्कि जिंदगी में भी। साइमंड्स ने हमें सिखाया कि जिंदगी में हमें गलतियां होती है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। उनकी विरासत हमेशा क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर आपको एंड्रू साइमंड्स की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि एंड्रू साइमंड्स की कौन सी पारी या किस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सपनों को जियो और कभी हार मत मानो। नमस्ते।